स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट के लेसन फर्स्ट, जिसके न्यूमेरिकल चल रहे थे। 20 नंबर तक आपको न्यूमेरिकल हमने करा दिए थे। आज उसके आगे 21 नंबर चलते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल 21 नंबर का आपके सामने है। क्या है? समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को गोली बी से स्पर्श करा के गोलियों ए और बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली सी पर नेट बल कितना है? तो चलिए देखते हैं। अच्छा सवाल है। ये गोली ए हो गई, ये गोली बी हो गई, समान आवेशित है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, मतलब ये भाग रही है इधर को और ये भाग रही है इधर को। इनके बीच की दूरी आप मान लो बेटा कितनी है? 2r है। इनके बीच की दूरी 2r है और कितने बल से प्रतिकर्षित कर रही हैं? तो आप लगाएंगे, अगर AB के बीच बल है तो FAB बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। FAB कितना है आपका? 2 × 10⁻⁵। ये कितना है? 9 × 10⁹। Q1 और Q2 समान रूप से आवेशित है तो इन पे आवेश भी समान है। मान लो Q और Q है तो Q²। r² कितना हो जाएगा? r देखिए बेटा 2r है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r। 4 गुणा में पहुंचा दो तो 8 × 10⁻⁻5, 9 × 10⁹। ये किसकी वैल्यू हमको मिल गई? Q²/। इसको समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ दो। इतनी बात समझ में आई। अब एक नई तीसरी गोली ले आए। ये गोली ए है, ये गोली बी है। सी को इससे स्पर्श कराया तो इसके पास Q आवेश है, उसके पास कुछ नहीं है, अनावेशित है। देखो बोला है अनावेशित गोली, यानी कोई आवेश नहीं, 0 है। तो जो सी गोली पे आवेश है वो 0 है, बी पे आवेश है Q। जब टच करेंगे तो इनका आवेश जुड़ेगा पहले और फिर आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इस सी गोली पर आवेश कितना होगा? Q/2। इस गोली पर आवेश कितना बचेगा? Q/2। और इस पे आवेश कितना होगा? Q होगा। इनके मध्य बिंदु पे रख दिया तो ये दूरी बचेगी r और ये दूरी भी बचेगी अब r। हमने इसीलिए यहाँ पे 2r दूरी मानी थी, क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु पे रख रहे थे तो r दूरी पे ये डिवाइड हो गए। तो C पर नेट बल पूछा है आपसे। अब C पे एक बल लगेगा इधर की ओर और एक बल लगेगा इधर की ओर। धनावेशित ये भी है, ऋणावेशित तो है नहीं। अब देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ F1 लग रहा है और यहाँ F2 लग रहा है। तो आप कह सकते हो A और C के बीच लगने वाला बल, A व C के बीच लगने वाला बल FAC कितना है? ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹। सीधे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं Q1। तो देखिए Q1 Q है, Q2 कितना है? Q/2 है और r² यानी r² है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 9 × 10⁹। 2 इधर ले आओ, Q² बटे r²। इसका मान आपको पता है कितना है, रख दो। ये देखो पूरे बर्बाद हो गए, ये 4 बचा। तो FAC आपको कितना मिल गया? 4 × 10⁻⁻ न्यूटन। ठीक है, A और C के बीच कार्य करने वाला बल कितना मिला? 4 × 10⁻5 न्यूटन। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे ही B और C के बीच कितना बल कार्य कर रहा है। B व C के बीच कार्य करने वाला बल, तो B और C के बीच FBC कह दो। 9 × 10⁹। Q1 Q/2, Q2 भी Q/2 और r² करोगे तो r²। ये हो जाएगा 9 × 10⁹ बटे 4
क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है। एफ बी सी ये 9 इंटू 10 की घात 9 बटे 4 है। क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कितना है 8 इंटू 10 की घात -5, 9 इंटू 10 की घात, ये पूरे बर्बाद, ये 2 बार, इतने न्यूटन। अब पूछा है सी पर परिणामी बल या नेट बल। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एफ सी। तो देखो भाई ये इधर को लग रहा है, ये इधर को लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा घटेगा। घटेगा कैसे, जो बड़ा हो उससे छोटा घटा दो। तो ए और सी के बीच F1 लग रहा है, इसके बीच F2 लग रहा था, तो F1 माइनस F2। तो देखो ये 4 इंटू 10 की घात -5 है, 2, तो कितना बचेगा। ठीक है। और किस ओर लगेगा ये, इस ओर। ठीक है। जिस ओर बल कम था, न्यू बी की ओर। बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। आपके सामने दिया है संलग्न चित्रों ए और बी। तो कोई ये चित्र दिए गए हैं बेटा। एक चित्र ये दिया है, इनके बीच की दूरी 0.015 मीटर है, इनके बीच की दूरी 0.01 मीटर है। ये ए है, ये बी है, ये। ठीक है। 2 चित्र दिए हैं इसमें, पहले एक पे बात कर लेते हैं। संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल कितना है, यानी ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल दिया है 2 इंटू 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस बल को क्या, एफ ए बी दिया है हमको 2 इंटू 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, यानी सी ए। सी द्वारा बी पर है तो एफ सी बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ सी बी। ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले एफ ए बी पता है हमको, तो 9 इंटू 10 की घात 9। तो कोई ये क्यू 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 है, समान रूप से आवेशित 3 कण है, तो क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर करोगे 0.015। 3 और 3 6 घात यहाँ बढ़ गई। इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 2 इंटू 10 की घात -6। यहाँ आपका आ गया 9 इंटू 10 की घात 15 और गुणा में पहुंच गया 15 इंटू 15, किसके बराबर, क्यू स्क्वायर के। ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 से काटा 5 बार, 25, 25 दूनी 50 इंटू 10 की घात -21। ये किसका मान मिल गया हम लोगों को, क्यू स्क्वायर का मान मिल गया। ठीक है। 50 इंटू 10 की घात -21। अब देखो बेटा, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल कितना होगा, यही तो ज्ञात करना है। तो कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, तो एफ सी बी 9 इंटू 10 की घात 9। देखो Q1 Q2 क्यू स्क्वायर बनेगा। क्यू स्क्वायर का मान कितना है, 50 इंटू 10 की घात -r स्क्वायर 0.010। 3 3 6 घात बढ़ गई ऊपर, तो कितना हो गया 450। 9 6 15 -6, खिसका दो तो कितना बचेगा। ठीक है। खिसका देंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना है 100 है भी, कितना है यहाँ 100। ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 और हो गई, ये यहाँ ले आओ तो 4.5 इंटू 10 की घात -6 न्यूटन। ये क्या आ गया, एफ सी बी। ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल कितना होगा। ठीक है। तो चित्र जो ये है आपका, इस चित्र में आप देखें नेट बल कैसे पता चलेगा।
ये इधर की डायरेक्शन और ये इधर की डायरेक्शन, ठीक है, ये इधर की और ये इधर की। तो नेट बल आप कैसे निकालोगे, बड़े से वही छोटा घटा दोगे, तो एफ बी बड़ा कौन सा है, एफ सी बी माइनस एफ ए बी। तो एफ सी बी कितना है, 10 की घात -6 और ये है 2 इंटू 10 की घात -6। तो कितना बचेगा, 2.5 इंटू 10 की घात -6 और न्यूटन। तो ये थी पहले क्वेश्चन की बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसका एक पार्ट और है आपको बता रहे हैं। चलो देखो भाई, अब ये दूसरा चित्र इसी का दिया, कह रहे इस पर भी वही कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, तो वो सेम ही रहेगा। जो कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल होगा उसका मान जो पहले निकला था वही निकलेगा। जब नेट बल पूछेंगे तब बदल जाएगा। देखो ये बल इधर को लगेगा, ये बल इधर। अब जब भी कभी भी बलों की डायरेक्शन या किसी भी चीज की डायरेक्शन समकोण हो तो परिणामी हमेशा कर्ण बताता है। तो कर्ण जो बताएगा एफ बी, वो बताएगा एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर, ठीक है। एफ ए बी स्क्वायर, बी सी नहीं है यहाँ, सी बी है, प्लस सी बी स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू 10 की घात -6 का स्क्वायर, 4.5 इंटू 10 की घात माइनस, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की घात -12, 20.25 इंटू 10 की घात माइनस, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 24.25 इंटू 10 की घात माइनस, ये आ जाएगा कितना, इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 4.924 लगभग, और इसका 10 की घात -6। तो ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग इसका। अच्छा क्वेश्चन था और 2 अच्छे क्वेश्चन और बचे हैं, बस इसके बाद फिर बिल्कुल सरल क्वेश्चन पेपर में आने वाले। देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हो। कह रहे समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर +q कूलम आवेश है। तो कोई एक गोला ये हो गया, एक गोला, ठीक है। अब इस पे भी +q आवेश है, इस पर भी +q आवेश है। अब समान आवेश के हैं तो एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, ये इधर को भागेंगे और इनका बल इधर को लगेगा, परिणामी यानी एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे कुल मिला के, ठीक है। इनके बीच बल कितना लग रहा है, 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये गोला जो था ए था, एक बी था, तो इनके बीच बल जो है 9 इंटू 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R कितना है, बीच की दूरी मान लो R है। तो F है 10 की घात -5 बटे हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 बराबर Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इतना आप घेर, इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं एक तीसरा गोला लाए, समान आकार का एक तीसरा गोला लाए C। वो पहले गोले ए को स्पर्श किया, समझना बात बेटा, यहां रख रहे हैं C गोले को। इस पे आवेश था Q, इस पे था Q, इस पे पता नहीं, इस पे भी Q आवेश है, इस पे भी Q आवेश है, Q इस पे बटे 2, ठीक है। समान आवेश का एक तीसरा गोला लाए, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला लाए, जो पहले क्या करता है, C गोले पहले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को, इसके पश्चात तो इस पे आवेश कुछ नहीं है, अचालक कहना चाहिए बेटा। यहाँ देखो एक वर्ड गलत कह दिया इन्होंने, यहाँ इन्हें कहना चाहिए अचालक गोला लाए। तो 0 + Q बटे 2 यानी इस पे आवेश Q/2 और इस पे आवेश Q/2 और इस पे Q, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस गोले ने B को भी स्पर्श कर लिया, तो जब B को स्पर्श करेगा तो Q/2 + Q/2 कितना हो जाएगा, 3Q/4, यानी इन पे आवेश 3Q/4 और इन पर आवेश 3Q/4 और इस पर आवेश Q/2 होगा। समझ में आई बात। तो अब आप देखिए, आपसे कह रहे हैं ठीक बीच में रख दिया, गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल करना। तो वही
ए व सी के बीच कार्य करने वाला बल ठीक बीच में रखा है, तो इनकी दूरी r/2, इनकी दूरी भी, तो ए और सी के बीच बल निकाल लेंगे पहले। तो ए व सी के बीच बल क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो इनके बीच बल तो पता नहीं है, F(AC) लिख दो, 9 × 10⁹, Q1 है Q/2, Q2 है 3Q/4, R कितना है R²/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 9 × 10⁹, 3/2 Q²/R²। देखो बेटा 27/2 × 10⁹, Q²/R² -5/9 × 10⁻, ये पूरे बर्बाद कर देंगे इन्हें, तो बचा 3/2। 3/2 को हम लोग कह सकते हैं 1.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन का बल लग रहा है। किसके किसके बीच, ए और सी के बीच। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बी व सी के बीच बल। बी व सी के बीच बल, तो FBC 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹, Q1 Q2 बटे R², तो R²/4, 1 4 से 4 बर्बाद, तो ये बचा 9 × 10⁹, 3 × 9, Q²/R² कितना है 10⁻⁻5/9 × 10⁻, 9 से 9, 10⁹ से ये कट गए, 4 बचा था बटे में, तो ये बचा बेटा 9/4, कितना 9/4, और 10⁻ कितनी बची -5 न्यूटन। या इसका हम भाग करें तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अरे अब देखो बेटा परिणामी बल निकालना है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, ये 2.25 है ये 1.5 है, तो ये बड़े हो गए, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, बी पर निकालना है सी पर, तो FBC -FAC, जब घटाओगे तो बेटा कितना मिलेगा 0.75 × 10⁻⁻5, या ऐसे लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। और कौन सा छोटा है, जो छोटा होता है उसकी तरफ लगता है बल, तो ये वाले छोटे हैं, तो ए गोले की ओर इनका बल लगेगा। समझ में आई बात, नोट कर लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ये अच्छे क्वेश्चन है फिजिक्स फर्स्ट के, जो पहला लेसन है 4 ही 5 क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार। देखो बेटा अब सवाल है आपसे, कह रहे सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई। लटका दो, ये कोई एंगल से हमने लटका दी, और जो प्रतिकर्षण कारण है उनके बीच की दूरी कितनी हो जाती 5। एक गोली ये लटकी, एक गोली ये, इनके बीच की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, और 120 सेंटीमीटर लंबे तार से ये लटकी हैं। इनको मिला दो आप, ये मान लो कि बिंदु सी है, ये मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, इतना हो गया। अब इस पे जो बल काम करेगा, भार बल, वो कहाँ काम करेगा, इस गोली का नीचे की ओर। इस गोली का भार बल कहाँ काम करेगा, वो भी नीचे की ओर। जो इस पे बल लगेगा वो कहाँ को लगेगा, इधर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण है। जो इस पे बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर की ओर। इनके आवेश जो है वो समान है, क्यू आवेश की। ठीक है, मान लिया समान आवेश थी, क्यू आवेश है। ये कोई बिंदु है जहां से लटक रही, ओ मान लिया। अब देखो भाई, प्रत्येक गोली पर आवेश क्यू है, तो गोलियों के संतुलन के लिए आप क्या करो कि गोलियां संतुलित रहें। कक्षा 11 में आप पढ़ के आए हो ये चीजें। गोलियों के संतुलन के लिए चारों ओर का बल आघूर्ण लेने पर, चारों ओर का
बल आघूर्ण लेने पर। आपने पढ़ा था बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण होता क्या है, बल इंटू क्रिया रेखाओं के बीच, क्रिया रेखाओं लंबिक दूरी। ठीक है, बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच लंबिक दूरी। तो यहां देखो बल लग रहा है एफ, इसके लिए लंबिक दूरी कौन सी होगी बेटा, ओसी। ठीक है, एफ इंटू ओसी। और यहां जो बल लग रहा है एमजी, इसके लिए लंबिक दूरी क्या होगी, एसी। ठीक है, अब देखो ओसी कितना है हमारा, ओसी का मान निकाल लो। तो ओसी ये है, ये पूरा 5 है, तो ये कितना होगा 2.5, ये 2.5 मध्य बिंदु पर है क्योंकि। तो देखो ओसी कैसे निकलेगा, ये कर्ण, ये आधार और ये, तो ओसी बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 144 माइनस 6.25। तो इसका जब आप बाहर निकालोगे, देखो एक चीज 14,400 के आगे 6.25 बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं, तो ये नगण्य हो गए। तो ओसी कितना मान लो, आप मान सकते हो कि 120 सेंटीमीटर क्या है, ओसी भी है हमारा। ठीक है, ओसी भी कितना है, 120 मान लिया हमने लगभग। अब जो गोलियों का द्रव्यमान है वो कितना है, एम 10 ग्राम है, या इतने किलोग्राम। अब वैल्यू रख दो, एफ बराबर कितना होगा, 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, ए और सी के बीच है ना, सॉरी ए और बी के बीच। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो समीकरण 1 मान लो जो है हमारा, कौन सा है, ये वाला कह दो, या अब कह दो आप कि ये जो वैल्यू है इसको कह दो यहां रख दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपका दूसरा पेज यूज कर लेते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब देखें एफ हमें पता चल गया कितना है, 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर बटे 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये एफ पता चल गया। ओसी कितना है बेटा, 120 निकाला था और सेंटीमीटर में था तो -2 लगा दू। एम जी, एम कितना है 10 इंटू 10⁻³ जी कितना है 9.8। एसी कितना है आपका, ए से सी तक आधी थी, देखो 2.5, ये है आपकी ए से सी तक दूरी 2.5 सेमी -2। ठीक है, अब इसकी गुणा भाग करनी है, तो क्यू स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर यहां बचा लो, ये गुणा में जाएंगे, 10 इंटू -3 -2 -5 हो जाएंगे, ये हो गए 25 इंटू 10⁻⁴, ये 9 इंटू 10⁻⁹, 120 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इनको, देखो दशमलव दशमलव 2 जीरो बढ़ गए नीचे 25 से। अब 25 चौके 100 और 5 से 5 बार, 5 से 24 बार। अब देखिए और क्या कट रहा है, 2 से 49 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये काट दो 5 बार। तो ऊपर बना बेटा 49 पचम 25। ठीक है, 10⁻⁹, नीचे बना 24 इंटू 9 है, तो 9 इंटू 24 को आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 24 को, 6 इंटू 4, क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 4। ठीक है, और घात यहाँ कितनी है, 9 2 7, ऊपर जाएगी तो -7। ठीक है, अब ये क्यू स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू 49 का 7
25 का 5 16 यानी 8, 9 का 3, 4 का 2, 6 बच गया, एक 6 फंस गया। 6 का वर्गमूल होता है 2.45। ठीक है, 7 बना 35 ऊपर बना इंटू 10 की घात -8, 3 दूनी 5 14.70। इसका भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.38 इंटू 10 की घात -8 कूलम। समझ में आई बात? ये आपको निकालना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और यहां से कठिन क्वेश्चन आपके समाप्त। अब बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। देखो भाई, अब थोड़ी सरल से सवाल कह रहे 2 बिंदु आवेश +9e एवं e। एक बिंदु आवेश ये रखा है और एक बिंदु आवेश ये रखा है। एक का मान है प्लस के 9e, एक का मान है प्लस के e। एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब बेटा देखो, ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश। ठीक है, प्लस के कारण जो तीव्रता होती है वो हमेशा दूर होती है। इसकी इधर, इसकी इधर, या इसकी इधर होगी और इसकी इस आवेश से दूर होगी। तो अब देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है। कौन सा है? ये बड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये आवेश है +9e, बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है तो ये दूर को जाते हैं। कुल मिला के ये आवेश इधर से इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ऐसे ये कंडीशन, ये इधर को और इधर को जा सकते हैं। तो जहां पे ये कंडीशन फॉलो हो जाए वहां पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि यहां मान लो कि प्लस आवेश से कहीं x सेंटीमीटर की दूरी पर हमने तीसरा आवेश रख दिया। तो ये दूरी बेटा कितनी बचेगी? 16 माइनस x बचेगी, यानी Q1 9e, Q2 e, R1 x, R2 16 माइनस। ठीक है, और वैद्युत बल संतुलन में रहता है, यानी संतुलन में कब होगा? जब F1 बराबर F2 के होगा। ठीक है, तो F1 कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो ये तीसरा आवेश Q है, 9e इंटू Q बटे R कितना है? x²। इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू E, 16 माइनस ये और ये कट गए, Q से Q कट गए, E से E कट गए। यहां बचा 9 बटे ये बचा दोनों पक्षों का 9 का 3 x² का x गुणा कर दो। 48 माइनस 3x बराबर x, ये उधर गया 4x बराबर, तो x बराबर कितना बचा भाई? 12। यानी आप कह सकते हो +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत बल क्षेत्र क्या होगा? 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। छब्बीस नंबर कह रहे 2 बिंदु आवेश क्रमशः इतने इतने की 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो फिर वही सेम कंडीशन, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। दोनों आवेश कैसे बेटा? प्लस के हैं, तो दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी अभी कितनी है? 1 मीटर। कह रहे हैं दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर यहाँ कोई बिंदु हो जिसकी डायरेक्शन एक इधर हो जाए, एक इधर हो जाए, मान लो बिंदु P पर, तो ये दूरी अगर हम कह दें x है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? 1 माइनस x। और वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, मतलब E1 बराबर E2, या ऐसे कह दो E1 माइनस E2 बराबर 0। तो ये इधर आ गया, तो E1 बराबर E2। E1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर। ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे
ये बर्बाद हो गए। Q1 कितना है 5 इंटू 10 की घात -19 R1x²। ये कितना है 10 इंटू 10 की घात -19 R2 कितना है 1 माइनस, ये कट गए 5 दूनी, वर्गमूल लेने पर तो 1/x, इसका वर्गमूल 1 माइनस x, गुणा कर दो 1 माइनस x, ये उधर चला गया 2.414 x बराबर 1/2.414। ठीक है, इसका भाग कर देंगे तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर, ये मीटर में है अभी, सेंटीमीटर बना लो, 3 जीरो तो ये बढ़ गए, भाग अभी भी नहीं जाएगा। तो एक काम करो, इसको कह दो 1000, 2 और जीरो बढ़ा दो बटे 24 14 सेंटीमीटर। अब भाग करो 24 चौके 96 होता है, तो लगभग कितना आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलम और -0.25 माइक्रोकूलम। अब काम बिगड़ गया, देखो एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है, एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहे हैं बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि कोई बल ना लगे। तो ये प्लस है, ये अब देखो भाई, ये प्लस है तो इसके कारण आवेश यहां जाएगा, माइनस है तो इसके कारण आवेश ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर यहां मान लें कोई बिंदु P है तो इससे आवेश इस ओर आएगा, माइनस क्या करता है अपनी ओर आवेश को खींचता है और प्लस क्या करता है दूर भगाता है। तो अब की बार देखो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली है ना। तो यहां पे x मीटर की दूरी पर तीसरा आवेश रखेंगे, जो कि इस आवेश से इनके बीच की दूरी इतनी है, इस आवेश से दूरी R1 होगी 0.40 प्लस x और R2 होगी, कोई बल ना लगे तो F1 बराबर F2 के। ठीक है, तीसरा आवेश मान लो ये Q है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे ये कट गया, Q1 है 1 माइक्रोकूलम, .25 ये कट गए। अब क्या करेंगे, देखो ये कट गए, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल ले लिया, इसका 0.5 इसका x, गुणा कर दो 40 पंचे 200, 3 अंक बाद दशमलव प्लस 0.5x, ये यहाँ आएगा तो बचेगा 0.5x 0.2/0.5, ठीक है, 0.4 मीटर। ठीक है, और कहाँ को है इसकी दिशा, दूसरे आवेश से बाहर की ओर, दूसरे आवेश से बाहर की। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखो बेटा, सरल सवाल कह रहे इतने कूलाम आवेश, आवेश को क्यों कहते हैं, इतने न्यूटन का बल लग रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती E बराबर F बटे Q। F कितना है 2.25, Q कितना है 5 इंटू 10 की घात -4, ये ऊपर गए +4 बटे 5, तो ये हो गया 4.5 इंटू 10 की घात 4, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। फिर देखो 29 कह रहे अल्फा कण इतने के वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण है तो आवेश तो दिया नहीं है,
आवेश आपको पता होता है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19। वैद्युत बल निकालना है तो F बराबर क्या होता है QE। Q 3.2 10 की घात माइनस 19 E 15 इंटू 10 की घात 4। 15 दूनी 30 की जो 3 15 3 45 3 48 10 की घात माइनस 15 10 की घात माइनस 14 न्यूटन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सरल सवाल है। फिर कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है तो mg बराबर QE। F बराबर हो गया इधर यानी वैद्युत बल बराबर भार बल। ठीक है, अब क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र यानी E mg बटे Q। इलेक्ट्रॉन के लिए सारी चीजें फिक्स। द्रव्यमान वैसे इतना होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब कैलकुलेशन करना चाहो तो आप ले सकते हो 9 इंटू 10 की घात माइनस G कितना लोगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। Q कितना लोगे इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 10 की घात माइनस, सारी वैल्यू आपको पता है पुट कर दो। 9 इंटू 10 की घात माइनस 31 9.8 10 की घात माइनस 16 छक्का 96 2 0 16 कम 16। ठीक है, 16 छक्का 96 16 कम 16 4 0 16 दूनी 32। इनका गुणा कर दो तो 9 इंटू 6.125 10 की घात कितनी बचेगी माइनस 12। 9 पना 45 4 9 दूनी 18 4 22 2 9 कम 9 2 11 1 9 छक्का 54 1 3 अंक बाद दशमलव 10 की घात माइनस 12। या इसी को आप खिसका सकते हो ई बराबर कह सकते हो 5.51 10 की घात माइनस 11 न्यूटन प्रति। तो आज आपको यहाँ तक लगाने हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आपको इसके आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आज इतना पढ़ के आइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।